नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वाति और जैसा कि आप जानते हैं इस सीरीज में हम बातें लेकर आते हैं दूसरे देशों की हमारे देश के बारे में क्या राय है और साथ ही साथ हमारा देश दूसरे देश के बारे में क्या कह रहा है। ये सब लेकर हम इंडी वर्ल्ड के इस सीरीज में हाजिर हो जाते हैं। मैं हूं स्वाति और आज की जो खबर मैं लेके आई हूं वो है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के इमरान खान प्रधानमंत्री क्या एक राय रखते हैं बलात्कार पीड़ितों के प्रति, उस पर मैं एक खबर लेकर हाजिर हुई हूं आज। तो चलिए मैं वो आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाती हूं। ये एक हमने ग्रीक न्यूज़पेपर से लिया है ये वाला आर्टिकल। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा है कि रेप पीड़िताओं को हल्के कपड़े नहीं पहनाए जाने चाहिए। पीएम इस पर गुस्सा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बलात्कार से बचने के लिए हेड स्कार्फ पहने। जी हां, प्रधानमंत्री इमरान खान महिलाओं से ऐसा कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि अगर कोई महिला हल्के कपड़े पहनती है तो इसका पुरुषों पर कुछ तो असर पड़ेगा क्योंकि वो रोबोट नहीं है। वाह! कई महिला अधिकार संगठनों का आक्रोश पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बयानों से छिड़ गया था। अब ऐसा बयान देंगे तो भाई छेड़ना ही है। जिन्होंने एक साक्षात्कार में ऐसा कहा था कि बलात्कार पीड़ितों को हल्के कपड़े पहनाए गए थे। एक्सियोस टीवी पर बोलते हुए पूर्व क्रिकेट चैंपियन ने पुरुष के कार्यों को महिलाओं के कपड़ों से जोड़ा है। बताइए, बयानों को लगभग 1 दर्जन गैर सरकारी संगठनों द्वारा खतरनाक रूप से सरल के रूप में वर्णित किया गया है, जिसमें उन्होंने माफी मांगने के लिए कहा है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को। उन्होंने इसका बहुत ही ज्यादा विरोध किया है कि ऐसा कोई भी बयान एक एटलीस्ट प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता है जो ऐसा कुछ कहें किसी वर्ग के लिए। अगर कोई महिला हल्के कपड़े पहनती है तो इसका पुरुषों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो रोबोट नहीं है। पाकिस्तान पर यौन उत्पीड़न और बलात्कार के फैलने के बारे में पूछे जाने पर इमरान खान ने ऐसा कहा है। ये उन्होंने बोला है कि ये सामान्य ज्ञान की बात है। उन्होंने ये भी निर्दिष्ट नहीं किया कि वो किस तरह के कपड़ों के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे देश में जहां ज्यादातर महिलाएं पारंपरिक कपड़े पहनती हैं जो पूरे शरीर को ढककर चलती हैं, 10 से ज्यादा संगठन इस बारे में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के खिलाफ दिखाई दे रहा है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से भी। आप किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि आप इस तरह से कर रही हैं इसलिए बलात्कार हो रहे हैं। ऐसा डिफेंड करना वाकई बहुत ही ज्यादा गलत है। एक स्वतंत्र निकाय पाकिस्तान मानवाधिकार आयोग सहित 1 दर्जन से अधिक महिला अधिकार समूहों ने उनसे अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने का आह्वान भी किया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री के बयान खतरनाक रूप से सरलीकृत हैं और केवल सामान्य दृष्टिकोण को वो पुष्ट करते हैं कि महिलाएं जागरूक पीड़ित हैं और पुरुष शक्तिहीन हमलावर हैं। ऐसा इस महिला संगठन ने कहा है कि मैं आपको इसको सरल भाषा में समझा देती हूँ। उन लोगों का ये कहना है कि ये आपने जो भी कहा है ये बहुत ही ज्यादा गलत है। आप महिलाओं को पीड़ित, एक तो महिलाएं ऑलरेडी पीड़ित हैं और आप उन्हीं को दोष आरोपित कर रहे हैं, जो कि ये दोषारोपण बिल्कुल गलत है। एक महिला अधिकार समूह की सदस्य कमल अहमद ने ट्विटर पर लिखा है कि मैं इस विचार से ही हिल जाती हूँ कि आज कई बलात्कारी सुरक्षित महसूस करेंगे क्योंकि प्रधानमंत्री के बयान का वो समर्थन करेंगे। अगर किसी देश का प्रधानमंत्री ऐसा करता है तो उसका समर्थन ये बलात्कार को और ज्यादा बढ़ावा देने वाली बात हो सकती है। अगर प्रधानमंत्री बयान अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं तो हम संतुष्ट रहेंगे, ऐसा उन्होंने लिखा है। उन्होंने आगे बताया कि इस्लाम में महिलाएं अपने शरीर को ढकने के कारण चुनौतियों से बचना है, इसलिए महिलाएं अपने शरीर को ढककर चलती हैं क्योंकि उनको अपनी चुनौतियों से बचकर चलना है। पाकिस्तान में बलात्कार पीड़ितों के साथ संदेह की दृष्टि से व्यवहार किया जाता है और यौन उत्पीड़न के आरोपों को शायद ही कभी गंभीरता से कोई जांच करता होगा। अधिकांश देश पितृसत्तात्मक सम्मान की संहिता के आधार पर रहता है जो व्यवस्थित रूप से महिलाओं पर अत्याचार करता है। ऐसा महिला संगठनों का मानना है कि यहाँ पर पितृसत्तात्मकता बहुत ही ज्यादा है। महिलाओं को बिल्कुल ही निरीह समझा जाता है, उनकी बात पर कोई भी गौर नहीं किया जाता है।
साथ ही साथ हालांकि कुछ मामलों से निपटने के तरीकों को लेके ये जो असंतोष है जनता में, ये बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। 2020 में क्या हुआ था कि एक मां के साथ बलात्कार के अवसर पर उसके बच्चे के सामने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जब उसकी कार में एक सड़क पर ईंधन खत्म हो गया और एक पुलिस अधिकारी ने उस पर रात में अपने पति के बिना अकेले गाड़ी चलाने का आरोप लगाया था। अब आप सोच सकते हैं कि ये लोग कैसे देश में रह रहे हैं, कैसा इनके प्रति, महिलाओं के प्रति कैसे विचार है। जब एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कहता है तो वाकई इस पर धिक्कार है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ और कुछ और आप जानना चाहते हैं तो वो भी हमें लिखिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।